नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो आज का नया वीडियो और नया टॉपिक बेड वेटिंग। मोस्टली ये देखा गया है कि ये बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, लेकिन इसका आज तक सही कोई कारण पता नहीं लगा है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा एनालिसिस ये देखा गया कि 20% बच्चों को प्रॉब्लम बेड वेटिंग 4 से 5 साल के बीच में होती है कि जब वो बिस्तर में रात में सोते हैं तो उनको यूरिन अपने आप हो जाती है। और 10% प्रॉब्लम देखी गई है एज 7 साल के तक के बच्चों में। और अगर ये देखा जाए तो एस्टिमेटेड इसका जो रेट है 1% से लेकर 3% तक बच्चों में एक यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम बेड वेटिंग बोलते हैं। लेकिन इसका आज तक सही कारण पता नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। बट कुछ कॉज हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और अपनी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी रहेंगी, उस पर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उस पर भी मैं आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करूंगा। तो देखिए इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि कभी कभी ब्लैडर में जहां पर हमारी यूरिन इकट्ठा होती है वो प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो जब उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो यूरिन होल्ड करने की उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं रहती है। इनएबिलिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज अ फुल ब्लैडर, पूरा उसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी पता नहीं होता है। एक उसमें मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी कभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस का भी एक प्रॉब्लम रहता है। प्रॉपर अगर हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो भी ये बेड वेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन होने की वजह से भी बेड वेटिंग हो सकता है। स्लीप एपनिया, स्लीपिंग अगर इरेगुलर होती है, कभी कभी साउंड स्लीप, कभी नॉर्मल, कभी इरेगुलर, उस कंडीशन में भी ये होता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना कब्जियत जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये देखा गया है कि इसका आज तक सही रीजन तो नहीं पता लगा, लेकिन कुछ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ास तौर से 4 से 5 साल के बच्चों में जो 20% जो डिस्कस किया था, 10% एज ऑफ 7 ईयर तक के बच्चों में ये देखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर। जैसा मैंने देखा कि टॉप 3 मेडिसिन का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इसके रिजल्ट मुझे 100% मिलते हैं। आपको ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 मेडिसिन से ही काम हो जाता है। पहली मेडिसिन है सबसे मोर इफेक्टिव मेडिसिन, एक्यूसेटम हाइमेल। एक्यूसेटम हाइमेल को हम मदर टिंचर से प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम मदर टिंचर लेते हैं तो अगर छोटे बच्चे हैं, 5 से 7 साल तक के अगर बच्चे हैं, तो 4 से 5 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में हम उनको डाल के दे सकते हैं दिन में 3 बार। और अगर 6 पोटेंसी लेते हैं तो 2 ड्रॉप करके 1 चम्मच पानी में, अगर छोटे बच्चे हैं 5 से 7 साल तक, तो 2 बूंद
1 चम्मच पानी में दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। और अगर 30 पोटेंसी है तो भी 2 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं 1 स्पून वाटर में। अब नेक्स्ट है जो दूसरी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन, टॉप 1 ग्रेड की तो मैंने बता दिया, एक्यूसेटम हाइमेल है। इस मेडिसिन को आपको कभी भूलना ही नहीं है। दिस रेमेडी स्पेसिफिक फॉर द बेड वेटिंग। नेक्स्ट है कास्टिकम, कास्टिकम 30। ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इन जर्नल भी ले सकते हैं, ओल्ड पर्सन में भी ये देखा गया है, लेकिन मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है, मैं हायर पोटेंसी ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया है, वो है 200 पोटेंसी। और मोस्टली इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, 2 से 3 डोज ही दिए हैं। 3 डोज मैंने कास्टिकम के दे दिए, फिर इसके बाद में एक्यूसेटम हाइमेल को हमने चलने दिया। और कभी कभी कास्टिकम से भी हो जाता है। जब भी कोई बच्चा बेड में सोता है और सोने के बाद में उसको पहली यूरिन जब आती है, वो पता नहीं लगता है यूरिन उसकी कब हो गई। उस कंडीशन में कास्टिकम हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है मेडोरनम 201 ml। इसका एक सिंगल डोज दे देते हैं। ये हमारी नोसोड में आती है, लेकिन ये भी हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको ज़्यादा नहीं, 1 डोज महीने में 1 बार। देखिए कितने ब्यूटीफुल उसके रिजल्ट आते हैं। 4th नंबर की मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम फॉर ओल्ड एंड यंग पर्सन। इसको भी सिंगल डोज ही देंगे। इसको अगर 200 पोटेंसी है तो वीकली 1 डोज करके होगा। 1 डोज का मतलब है 4 बूंद सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले 1/4 कप पानी में डाल के दे देंगे। इसको हम सप्ताह में 1 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीपिया, ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए, जो बच्चियां होती हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर 30 पोटेंसी है तो 2 बूंद करके 5 से 7 साल की अगर एज है तो 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में देंगे। अगर बड़े हैं तो हम 4 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर बच्चे हैं तो हम उसमें क्वांटिटी बहुत ही कम रखते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने बताया कि एक्यूसेटम हाइमेल, कास्टिकम, मेडोरनम, ये हमारे 3 सबसे फेमस मेडिसिन है। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा एक केस के बारे में। एक बच्चा 12-13 साल की उम्र का था, वो हमारे पास आया। लास्ट 12 ईयर से उसको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम था। मैंने उसको मदर टिंचर दिया, पहले एक्यूसेटम हाइमेल वाली सिंगल मेडिसिन दिया, बट उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। इसके बाद में मैंने 6 पोटेंसी दिया तो भी उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और ये मैं 4 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार में दे रहा था 6 पोटेंसी में। इसी तरीके से मदर टिंचर में भी हम 6 to 8 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे रहा था 1/4 कप पानी में। रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। मैंने 30 पोटेंसी भी दिया तब भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। बट जैसे ही मैंने कास्टिकम 200 का वीकली 1 डोज देना शुरू किया, एक्यूसेटम हाइमेल के साथ साथ कास्टिकम, जिस दिन हम कास्टिकम 200 का एक सिंगल डोज दे रहे थे उसमें उस टाइम पर हम एक्यूसेटम हाइमेल को नहीं दिया, देखा ब्यूटीफुल रिजल्ट। ये नियर अबाउट करीब 4 to 6 मंथ का ड्यूरेशन का टाइम लगा। इसके बाद में जब वो मेडिसिन कास्टिकम मैंने दिया, लेकिन मुझे तो नहीं पता लग पाया उसको फ़ायदा किया कि नहीं किया। मैं पहले जैसे ही सोच रहा था, मैं एक्यूसेटम हाइमेल ही केवल मैं मेडिसिन दे रहा था, देखा रिजल्ट नहीं मिला। बट जब एक बार क्या हुआ, जब मैं कास्टिकम 200 का 2 से 3 डोज उसको दिया, सप्ताह में 1 डोज करके 1/4 कप पानी में 1 डोज का मतलब 4 बूंद भी दे सकते हैं या पुड़िया में बना के भी दे सकते हैं। 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट। जिस दिन कास्टिकम दिया उस दिन एक्यूसेटम को हाइमेल को मैंने नहीं दिया। इसके बाद में जब ये मेडिसिन कास्टिकम मैंने दिया और साथ में मैंने एक्यूसेटम हाइमेल को चलाया, देखा वो पेशेंट मेरे पास नहीं आया। मैं तो भूल गया, हमने कहा पता नहीं, हो सकता उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला होगा, तो इसलिए फिर वो पता नहीं लगा। इसके बाद में वो पेशेंट मेरे पास आफ्टर 6 मंथ के बाद में आया, बोला सर जो आपने दवा दिया था पेशेंट तो ठीक हो गया। इसीलिए मैं आपके पास बताने नहीं आया। इसलिए मैं कभी भी ये सोचता हूँ, अगर
उसको मेडिसिन अगर फ़ायदा नहीं किया तो मैं यही सोचता हूँ, अगर पेशेंट नहीं आया है आइदर वो ठीक हो गया है या फिर उसको ठीक नहीं हुआ है, किसी अदर डॉक्टर के पास गया। तो ये ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लोगों को रिजल्ट नहीं पता लगता है तो कुछ हम लोग पता नहीं कर पाते इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हुआ। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स लिखना मत भूलें। आपका मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी तरीके से मैं वीडियो आपको बना करके आपके समक्ष मैं ये देता रहूँगा। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं यहीं पर मैं इसको फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।